बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल अल मदीना वॉइस। तो सामीन, आज की इस्लामिक स्टोरी में हम जिक्र करेंगे फिरऔन की एक मुसलमान खादिमा का, जिसकी कब्र से उसकी और उसके बच्चों की हड्डियों से आने वाली खुशबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के सफ़र पर महसूस की। तो सामीन, इस वाक़े को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सामीन, आज से तकरीबन 3000 साल पहले मिस्र पर एक जालिम और जाबिर बादशाह फिरऔन की हुकूमत थी, जो न सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था, बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था और खुदाई हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। सामीन, फिरऔन निहायत ही बदकिरदार और जालिम शख्स था। फिरऔन ने अपनी रियाया को हुक्म दिया था कि वो उसके आगे सजदा करें, और जो कोई भी उसे सजदा करने से इनकार करता तो वो इस पर जुल्म के पहाड़ ढा देता, यहाँ तक कि उसे कत्ल करवा देता था। सामीन, इस ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सच्चे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और इन्हें झूठे खुदा की इबादत से बाज आने की हिदायत की। लिहाजा खुद फिरौन के महल में मौजूद खातून ने मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और इस लाशरीक अल्लाह पर ईमान ले आई। इस खातून का नाम मिशाता था, जो फिरौन के महल में खादिमा थी। फिरौन ने इसे अपनी बेटी की खिदमत और काम काज पर मामूर किया था। एक दिन का वाक़या है कि वो खादिमा फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी और कंघी करते हुए उसके हाथों से इत्तिफाकन कंघी गिर पड़ी। वो कंघी उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज एक अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया कि फिरौन रब नहीं है, बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने उसकी बात सुनकर कहा कि अच्छा, तो क्या तू मेरे बाप को छोड़कर किसी और को अपना रब मानती है? इसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और फिरौन का और सबका रब अल्लाह ताला ही है। और शहजादी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दे दी और वो निहायत ही गजबनाक हो गया और उसने इस बांदी को अपने दरबार में बुलाया। जब वो हाजिर हुई तो फिरौन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? खादिमा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह तबारक व तआला ही है, जो बुलंदी और बुजुर्गी वाला है। इसका जवाब सुनकर फिरौन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तेकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद ना थी और फिरौन ने सोचा कि इस औरत को ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि इस तरह की जुर्रत दोबारा किसी शख्स को ना हो। और उसे पता था कि ये औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखती है। लिहाजा फिरौन ने इस खादिमा के बच्चों को दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खौलाया जाए। जब तेल की ये देग खूब तप गई तो फिरौन ने ये हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके इस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। सामीन, फिरौन का हुक्म सुनते ही इस औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खादिमा ने निहायत ही हिम्मत और सब्र से काम लिया। सिपाहियों ने खादिमा के एक बच्चे को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वो बच्चा कभी पुकारते हुए अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, कभी फिरौन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही उसे घसीटते और धकेलते हुए देग के करीब ले गए। खादिमा अपने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी और उसे अलविदा कह रही थी। चंद लम्हात में इस औरत के जिगर गोशे को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया और कुछ ही लम्हे में इस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगीं। फिरौन ने खादिमा की तरफ देखा और कहा कि अब इस नादीदा खुदा को छोड़ दो और मुझे रब मान लो। खातून ने दिलेराना नजरों से फिरौन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिरौन इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर में उसके दूसरे बच्चों को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। अब सिपाही इस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े, जो शेरख्वार और मासूम था। जब सिपाहियों ने इस बच्चे को छीना तो बच्चे ने जोर से चीख मारी तो माँ का कलेजा मुंह को आ गया।
اس سے ضبط نہ رہا، وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ عظمت والا عظیم خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا اور وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھری دربار میں بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں پھیکی ہے۔ سامعین، فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کے منہ میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ صرف فقط ایک جان بچانے کا بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ سامعین، اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کا سودا کیا تھا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا اور جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو قیامت تک آتی رہے گی۔ سامعین، بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ تو سامعین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اسلامک ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔